जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो लेट्स सी स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी, स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 7 मार्च के दिन। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 7 मार्च के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ वैंड की। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किंग ऑफ बैंड या क्वीन ऑफ बैंड हो सकते हैं। इन्होंने आपको बैकस्टैप किया है, इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, आप बिल्कुल घायल हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप घायल होकर के क्वीन ऑफ बैंड बन चुके हैं। आपने बहुत चोट खाई है, आपने बहुत दर्द सहा है। उसके बाद अब आप अथॉरिटी में आ गए हैं, पावर में आ गए हैं। अब आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अब कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है तो आप उसको स्कैन कर लेते हैं, उसकी मंशा जान लेते हैं। आपके एक हाथ में फ्लावर है, एक हाथ में वैंड है। मतलब कि आपको समझ में आ चुका है कि मतलब या तो मतलब जैसे सामने वाला बंदा किस कैटेगरी का है एंड वो किस चीज़ से ठीक रहेगा, या तो बैंड से ठीक होगा नहीं तो फ्लावर से ठीक होगा। ये आपको पता है, आपकी इंट्यूशन बढ़ चुकी है। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव व्यक्ति बन चुके हैं। पावर आ गई है आपके हाथ में। मतलब पेन झेलते झेलते अब आपके अंदर इतनी पावर आ चुकी है कि अब लोग आपसे डरने लगे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर राशि, अच्छा मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। फिर है वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड देन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 1, 10, 1, 10, 4, 13। तो 13 का मतलब भी 4 ही है, तो 44 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11, 11 आपको दिखेगा, 10, 10 आपको दिखेगा, 1, 1, 1 आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो यहाँ पे एस ऑफ कप आ चुका है। तो आपके पार्टनर को अब इस वक्त बहुत रोना आ रहा है। या तो लास्ट नाइट बहुत रोए हो सकते हैं, या जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं तब आपके पार्टनर आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन ये गिल्ट में है या फिर बर्डन में है, या फिर इन्होंने अपनी फीलिंग कभी आपसे एक्सप्रेस नहीं की एंड ये आपको बहुत प्रेशियस पर्सन की तरह देख रहे हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा, यस, आप इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ये एस ऑफ कप क्यों आया है, एस ऑफ वैंड। देखिए यहाँ पे एस कितने आ गए हैं, मतलब 1 की एनर्जी, लीड करने की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर को अब लीड करने का टाइम आ चुका है, या फिर आपके पार्टनर हिम्मत नहीं दिखा पाए एंड आपने हिम्मत दिखाई। आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टेप किया गया, जिसकी वजह से मतलब बैक स्टेप ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि आपके पार्टनर डरपोक होते हैं। आप उनसे मतलब वो आपसे लव तो कर लेते हैं, आपको रिलेशनशिप में लेके तो आ जाते हैं, लेकिन जब लीड लेने की बारी आती है, जब कुछ कर दिखाने की, जब अपना प्यार प्रूव करने की बारी आती है, तो बहुत सारे लोग भाग खड़े होते हैं। तो मे बी इन्होंने अभी ऐसे ही किया है एंड आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है इस रिलेशनशिप में। आप मे बी बहुत लंबे टाइम तक वेट करते रहे एंड आपके पार्टनर कभी आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या फिर ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, 112। लेकिन यहाँ पर सब कुछ हिडन है। आपके पार्टनर सोच रहे हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी इनका फियर भी हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा नहीं कर पाते हैं। 2 ऑफ कप, हैंग्ड मैन। मे बी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, इस वजह से ये ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लव आपसे करते हैं लेकिन मैरिड किसी और के साथ हैं, एंड इसी वजह से ये आपको कभी ऑफर नहीं कर पाते हैं। इस बात का इनको गिल्ट भी है, लेकिन गिल्ट करने से क्या होगा। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, 10 बैंड क्यों है, टॉवर की एनर्जी। 10 बैंड के ऊपर टॉवर आ चुका है, इनके ऊपर टॉवर आया हुआ है। 16, 10, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर जो हैं अब जैसे और ज़्यादा इस बर्डन को आपके पार्टनर कैरी नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से ये बर्डन ख़त्म हो रहा है। मे बी आपके पार्टनर आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। इनको समझ में आ चुका है कि अब ये काम इनको करना ही पड़ेगा, अब इनको रिस्क लेना ही पड़ेगा। 8 एंड 2, 10, 1 की एनर्जी फिर से लीड लेने का टाइम आ गया। ऐसा दिख रहा है जैसे
अम, आपके पार्टनर जो हैं वो फाइनली बहुत ज़्यादा पेन झेलने के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद, बहुत चारों तरफ से नुकसान मिलने के बाद जाकर के इन्होंने डिसीजन लिया है कि अब ये रिस्क लेंगे। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, अब अपने प्यार के लिए कुछ करके दिखाएंगे, अब अपने आप को प्रायोरिटी पे रखेंगे। मे बी अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए आपको सेक्रीफाइस कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको प्रायोरिटी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड। क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे इन्होंने अपने आप को हमेशा या फिर अपने दिल को हमेशा सबसे नीचे रखा, मतलब अपने बारे में कभी नहीं सोचा, ना कभी आपके बारे में। जब अपने बारे में नहीं सोच रहे तो आपके लिए क्या सोचेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है, जैसे सबसे 516 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ये आप दोनों के साथ हो सकता है, आप दोनों सेम पैटर्न पे चल रहे थे। आप लोग हमेशा लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इनको आप रख रहे थे नंबर वन पे। एंड आप क्या चाहते हैं, आपकी सोल क्या चाहती है, आपका दिल क्या चाहता है, ये आपने कभी प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं। इस बात का बर्डन भी हो सकता है आपके अंदर, काफ़ी ज़्यादा पछतावे हो सकते हैं, रिग्रेट हो सकता है, आपकी सोल जैसे चीख रही है, चिल्ला रही है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। क्योंकि होता यह है कि जब आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में आ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दुखी आप ही होते हैं। तो यहाँ भी मुझे वो कंडीशन में दिख रही है। 616 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 112 हो गया था 2, एंड ये हो गया था 8 10, 10 एंड 616 टॉवर की एनर्जी है। तो यहाँ पे टॉवर आ रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर, मे बी आपके ऊपर भी आ रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आप ही को बैक स्टैप किया था। ओके, एंड जिसकी वजह से इनकी लाइफ में टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं, इनके ऊपर धमाकों पे धमाके हो रहे हैं। जिन लोगों के भरोसे इन्होंने आपको बैक स्टैप किया था, जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया था, वही लोग अब इनकी बैंड बजा रहे हैं। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलिए, 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। ये फैमिली कार्ड 5 ऑफ बैंड, आपके पार्टनर अपनी फैमिली पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, इनकी फैमिली इनको बड़ा सपोर्ट कर रही थी उस टाइम पर जब आपके साथ इनका कुछ इशू चल रहा था। लेकिन 10 5 15 ये सारी फैमिली डेविल में कन्वर्ट हो गई है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये व्यक्ति, मतलब ये फैमिली ठीक है ही नहीं, सबके सब मनी माइंडेड है, मटीरियलिस्टिक हैं, सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, किसी को इनकी नहीं पड़ी है। 10 5 15 एंड 217 स्टार की एनर्जी, आपके पार्टनर अभी इन लोगों से बहुत दूर चले जाना चाहते हैं। यस, आपके पार्टनर अब ये सोच रहे हैं कि आपने इनसे सच्चा प्यार किया था, आप ही का प्यार है जो इनके लिए नंबर वन पर है। 4 ऑफ बैंड, आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। तो ये तो वैसे अच्छी बात है। एस ऑफ पेंटिकल फिर से आ गया। देखिए यहाँ पर भी एस आया था, यहाँ पर भी। तो भाई मुझे दिख रहा है 415 हायरोफेंट की एनर्जी में भी आप अभी तक सिंगल हैं इनकी वजह से। एंड यहाँ पे 112 से हाई प्रीस्टस आ गई थी। देखिए यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। देखिए, दो कंडीशन है, एक तो ये कि आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एज की एनर्जी है। ज़्यादातर तो न्यू बिगिनिंग ही है। अब न्यू बिगिनिंग ऐसे भी होती है कि कोई नया पार्टनर आ रहा है, एंड न्यू बिगिनिंग ऐसे भी होती है कि आपका जो एक्स है, जिसके इल्यूजन की धज्जियाँ उड़ रही हैं, एंड वो अब उसकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। पहले अगर ये बहुत अकड़े रहते थे, बहुत ईगो में रहते थे, प्राउड में रहते थे, तो अब सारा ईगो प्राउड निकल चुका है, एंड अब ये बिल्कुल ज़मीन पे आ चुके हैं। एंड जब ये अब आपकी लाइफ में आएंगे तो सिर्फ आप ही आप होंगे, बाकी कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, उधर किसी व्यक्ति के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो आप दोनों मिलके एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो 415 एंड ये था 8 5 8 13 डेथ की एनर्जी, तो न्यू बिगनिंग दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर ये किसी के साथ मैरिड थे तो उसको छोड़कर डिवोर्स देके आपके साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। यस, तो डेथ को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मून की एनर्जी,
तो किसी तरह के फ़ियर, किसी तरह के इल्यूज़न, मैंने कहा था ना इल्यूज़न की धज्जियाँ उड़ रही हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, जो एक्स हैं, उनके मन में जो भी इल्यूज़न थे कि फैमिली है इनकी, फैमिली ज़्यादा सही है या लोग क्या कहेंगे, ये सब इल्यूज़न में फँसे थे। उस इल्यूज़न की धज्जियाँ उड़ रही हैं क्योंकि जब आपके पार्टनर अकेले हैं तो इनको कोई पूछ नहीं रहा है, हर कोई अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी है। एंड दूसरी कंडीशन में ये कोई आपके न्यू पार्टनर हैं, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मे बी ये किसी से डिवोर्स लेके आ रहे हैं, डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं, या फिर अगर आप लोग दोनों लोग बिल्कुल सिंगल हैं तो ये भी दिख रहा है कि ये किसी मदर फिगर हो सकती है, मे बी आपके पार्टनर किसी मदर फिगर के इन्फ्लुएंस में थे तो ये उनसे निकल के आ रहे हैं। 18 एंड 13 31 एम्परर की एनर्जी है। तो एम्परर तो लीड लेता है, एम्परर वही होता है जो लीड लेता है। तो लीड की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है एंड न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी आ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को घड़ी घड़ी परेशान किया जा रहा है कि अगर तुम्हें ये कनेक्शन चाहिए तो फिर, क्योंकि मैंने आपको बताया था 444 की एनर्जी थी। जस्ट मिनट मुझे चेक करने दीजिए। 444 नहीं, 44, 44 की एनर्जी में भी कोई 44 ईयर का हो गया है। मे बी आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर हिम्मत ही नहीं दिखा पा रहे हैं। तो फाइनली तो मुझे दिख रहा है सब कुछ ठीक होते हुए। ये हो गया था 31 4 4 एंड 5 1 6 4 6 10। कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही थी आप लोगों के बीच, बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा है आपको। अदरवाइज़ कोई मजिशियन हो सकता है, मजिशियन हो सकती है कोई मदर फिगर, मे बी आपके ऊपर किसी मदर फिगर का ब्लैक मैजिक था जिसकी वजह से आप इल्यूज़न में फंसे थे। आप पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए थे। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने आपकी आंखें बंद कर दी थी, आपको गहरी नींद सुला दिया था एंड आप सच देख ही नहीं पा रहे थे। तो मुझे दिख रहा है कि अवेकनिंग हो रही है एंड देन यूनियन हो रहा है। ठीक है, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना है। मेडिटेशन, भाई अगर ऐसा कुछ भी चल रहा है ओके तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से क्या होता है कि आप अपने, आपके अंदर से सारे इल्यूज़न डिल्यूज़न सब निकल जाते हैं। ये मून की एनर्जी जो होती है, डार्कनेस की एनर्जी, आप अंधेरे में हैं, आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं, आप सही निशाना नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप निकल आते हैं एंड आप, आपका खुद से साक्षात्कार हो जाता है, आप खुद की पावर को पहचान पाते हैं। तो ये आपको ज़रूर करना है। एंड एक कार्ड ले लेते हैं और आपके लिए फेथ। भाई आपसे कहा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाइए, फेथफुल रहिए डिवाइन की तरफ से। आपकी लाइफ में प्यार तो आएगा ही आएगा, चाहे वो न्यू हो चाहे वो आपका एक्स हो। ठीक है, तो फेथ बना के रखनी है। जय माता दी।